हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक हो और अपना और अपनी बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को लूज मोशन होने पर आपको क्या करना चाहिए, मतलब कैसे बच्चे का देखभाल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। ये सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही खास है, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बच्चों को लूज़ मोशन होना बिल्कुल आम बात है। बच्चों को लूज़ मोशन होता ही रहता है क्योंकि बच्चे जो है वो यहाँ वहाँ हाथ लगाते हैं, फिर वही हाथ अपने मुंह में डालते हैं, जिस वजह से ज़्यादातर बच्चों को लूज़ मोशन होता है। तो ये आम बात है। तो इस दौरान आपको आपके बच्चे का ध्यान कैसे रखना चाहिए, यही इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों को लूज मोशन क्यों होता है, पहले यही जान लेते हैं। एक तो जो छोटे बेबीज़ है, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, उन बच्चों को लूज मोशन हो सकता है वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या तो फिर बच्चा अगर फार्मूला पीता है तो उस फार्मूले की वजह से, या तो फिर बच्चे का जो फार्मूला है वो पानी से बनता है, तो अगर वो पानी सही नहीं है तो उस वजह से भी बच्चे को लूज मोशन हो सकता है, या तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर का अगर डाइट गलत है तो उस गलत डाइट की वजह से भी बच्चे को लूज मोशन हो सकता है, या तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर के फूड के थ्रू कोई जर्म बॉडी में चला गया है तो वही जर्म ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बेबी तक पहुंच सकता है और बेबी को लूज मोशन हो सकता है। तो ये सारे कॉमन रीज़न हो सकता है छोटे बेबीज़ को लूज मोशन होने का। और जो बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं उन बच्चों को लूज मोशन होने का कारण हो सकता है पहले तो ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, या तो फिर बच्चे का पीने का पानी अगर सही नहीं है, गंदा है, तो उस वजह से हो सकता है। बच्चा जो खाना खाता है वो अगर सही नहीं है, गंदा है, तो भी बच्चे को लूज मोशन हो सकता है। या तो फिर ज़्यादातर बच्चे को लूज मोशन होता है अपना गंदा हाथ मुंह में डालने की वजह से। ज़्यादातर बच्चे को लूज मोशन इसी वजह से होता है क्योंकि बच्चे जो है वो अपना फिंगर सक करते हैं। बच्चे जो है वो यहाँ वहाँ हाथ लगाते हैं और फिर वही हाथ उठा के अपने मुंह में डाल देते हैं, जिस वजह से बच्चे को लूज मोशन होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने खिलौने वगैरह या कोई भी चीज़ उठा के अपने मुँह में डाल देते हैं, जिस वजह से भी बच्चों को लूज मोशन होता है। मेन बात यह है कि जर्म जो है वो किसी खिलौनों के थ्रू या हाथ के थ्रू या किसी भी फूड के थ्रू अगर बच्चे के बॉडी में जर्म चला जाता है तो उस वजह से बच्चे को लूज मोशन हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे को लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। बट अगर आपके बच्चे को लूज मोशन हुआ है तो आप कैसे ध्यान रखेंगे, चलिए जान लेते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को लूज मोशन हुआ है? पहले तो बच्चे का जो पॉटी है वो बिल्कुल पानी की तरह होगा, लिक्विड ज़्यादा होगा, उसमें पानी की तरह होगा, उसमें आपको सॉलिड नहीं दिखेगा। हो सकता है 2-3 बूंद आपको सॉलिड दिख जाए बट उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगा। या तो फिर बच्चे के पॉटी में जो है वो आपको सॉलिड तो दिख रहा है बट उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। ऐसा पॉटी अगर बच्चा दिन में 2 बार या 3 बार या उससे ज़्यादा बार करे तो बच्चे को लूज मोशन हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे ने शायद 1 बार या 2 बार ऐसे लिक्विड जैसा पॉटी किया होगा और पूरा दिन बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, तो ये लूज मोशन नहीं है। हो सकता है बच्चे के बॉडी में कोई जर्म चला गया है और वही जर्म जो है वो पॉटी के थ्रू निकल गया है और इसीलिए बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, इसे हम लूज मोशन नहीं बोलेंगे। बट ऐसा लिक्विड जैसा पॉटी अगर बच्चा दिन में 2 बार 3 बार या उससे ज़्यादा बार करे तो उसे लूज मोशन बोला जाता है। या तो फिर अगर बच्चे को लूज मोशन हुआ है तो बच्चा खाना जो है वो बिल्कुल रिफ्यूज़ करेगा, खाना खाना नहीं चाहेगा, बच्चे को फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स है जो देख के आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को लूज मोशन हुआ है। अब अगर आपके बच्चे को लूज मोशन हो गया है तो पहले तो आपको बच्चे को ORS पिलाना चाहिए। बच्चे का लिक्विड इंटेक जो है वो बढ़ा देना चाहिए, बच्चे को ORS ज़रूर देना चाहिए क्योंकि बार बार पॉटी करने की वजह से बच्चे के बॉडी से पानी निकल गया है तो बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसलिए बच्चे को ORS ज़रूर देना चाहिए ताकि बच्चे के बॉडी में पानी की मात्रा जो है वो सही रहे। तो इसलिए बच्चे को लूज मोशन होने पर आपको ORS ज़रूर पिलाना चाहिए। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क पिलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बार फीड कराइए। एज ए ब्रेस्ट फीडिंग मदर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और बच्चे को बार बार फीड कराइए। ORS जो है वो आप ब्रेस्ट मिल्क में मिला के या फार्मूला में मिला के दे सकते हैं बट उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना चाहिए और डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए कि आप बच्चे को ORS दे सकते हो या नहीं। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप ORS न्यूबॉर्न बेबीज़ को दे सकते हैं, वरना बार बार आपको बच्चे को फीड कराना चाहिए ताकि बच्चे के बॉडी में पानी की मात्रा जो है वो सही रहे। और जो बच्चे बड़े हो चुके हैं उन बच्चों को आपको ORS ज़रूर देना चाहिए ड्यूरिंग लूज मोशन।
अब बच्चे को लूज मोशन हो गया है और बच्चा बार बार पॉटी कर रहा है तो उसे साफ़ करना भी ज़रूरी है। तो आप वाइप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पानी का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करेंगे, बार बार अगर आप उसको पानी से वॉश करेंगे तो हो सकता है कि बच्चे को ठंड लग जाए और उस वजह से बच्चे को बुखार आ जाए, तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको वाइप्स यूज़ करना चाहिए। खास करके जो छोटे बेबीज़ हैं उन्हें अगर लूज मोशन हुआ है तो आपको वाइप्स ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। बच्चे अगर थोड़े से बड़े हैं तब भी मैं बोलूँगी कि वाइप्स ही इस्तेमाल करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बार बार पानी से वॉश करने की वजह से अगर बच्चे को फीवर हो गया तो और मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो नॉर्मल पानी से वॉश करना ही ज़्यादा बेहतर होता है, बट बच्चे को ठंड ना लग जाए, फीवर ना आ जाए, इसलिए आप वाइप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इस टाइम पे आप बच्चे के लिए डायपर यूज़ कर रहे हो, मतलब बच्चे को अगर आप डायपर पहना के रख रहे हो, तो ध्यान रखना कि गंदा डायपर बच्चा ज़्यादा देर तक पहन के ना रखे। इससे बच्चे को रैश हो सकता है, और अगर इस टाइम पे रैश हो गया तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए आपको इस टाइम पे वाइप्स यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चे को ठंड ना लग जाए, और इस टाइम पे बच्चे को डायपर फ्री रखना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और क्या होता है कि बार बार पॉटी करने की वजह से, बार बार वॉश करने की वजह से, क्लीन करने की वजह से पॉटी का जो जगह है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, रेड हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है, कभी कभी वो जगह तो छिल भी जाता है। तो वॉश करने के बाद या क्लीन करने के बाद आपको वहाँ पे कोकोनट ऑयल लगा देना चाहिए, ताकि वो जगह जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, कोई एक एंटीसेप्टिक क्रीम अगर आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं, या तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कोई एक ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं, ताकि वो जगह जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और बच्चे को तकलीफ भी ना हो। इसके अलावा बच्चे को लूज मोशन या डायरिया होने पर बच्चे को खाना खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस समय बच्चे जो है वो खाना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो इस समय आपको लाइट फूड देना चाहिए बच्चों को, या लिक्विड ज़्यादा देना चाहिए। बट हाँ, बच्चे को इस समय फ्रूट जूस वगैरह बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि फ्रूट जूस जो है वो बच्चे का डायरिया या लूज मोशन और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस समय बच्चे को फ्रूट जूस वगैरह बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, बल्कि इस समय बच्चे को स्टार्च फ्रूट ज़्यादा देना चाहिए, जिसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि राइस, पोटैटो या पोहा, ये चीज़ें आपको ज़्यादा देना चाहिए। बॉइल्ड पोटैटो या बॉइल्ड पोहा या बॉइल्ड राइस आप बच्चे को खिला सकते हैं इस समय, जो कि बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और बच्चे को लूज मोशन होने पर बच्चे को दही ज़रूर खिलाना चाहिए। होममेड दही बच्चे को ज़रूर दीजिए, क्योंकि दही में होता है गुड बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन से फाइट करता है और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। तो दही आपको ज़रूर बच्चे को खिलाना चाहिए, और दही जो है वो गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी हेल्प करता है। तो इसीलिए बच्चे को लूज मोशन होने पर आपको बच्चे को होममेड दही ज़रूर खिलाना चाहिए, जो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट भी करेगा और इन्फेक्शन से फाइट भी करेगा। इस समय आपको बच्चे को सलाद वगैरह या हाई प्रोटीन या ज़्यादा सब्जी वगैरह बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि इस समय बच्चे को स्टार्च फूड ज़्यादा दीजिए। सिंपली आपको पोटैटो बॉयल करना है और बॉइल्ड पोटैटो बच्चे को खिलाना है, या बॉइल्ड पोहा आप बच्चे को खिला सकते हैं, या तो फिर सिंपली आप कर्ड राइस बच्चे को दे सकते हैं। तो इस समय बच्चे को लाइट खाना दीजिए, स्टार्च फूड ज़्यादा दीजिए, और सब्ज़ी वगैरह इस समय थोड़ा बहुत अवॉइड करना ही सही होगा। बच्चे को लूज मोशन होने पर एक और चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, वो है बच्चे का हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का अगर हाथ साफ रहेगा तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। बच्चा अगर कोई भी चीज़ उठा के मुंह में नहीं डालेगा तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। बच्चे का अगर हाइजीन आप मेंटेन सही से करेंगे तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो बच्चे का हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का हाथ हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, तो ही बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और अगर लूज मोशन के दौरान आपको बच्चे के पॉटी में ग्रीन कलर या ब्लड दिखे तो आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे को लूज मोशन हुआ है तो ये सारी बातें आपको ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।